अतीक के बेटे की जान कैसे गई, क्या कहती है पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, देखिए। अतीक के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद दर्दनाक खुलासे करती है। यह स्कैन आपके लिए बनाया है सिर्फ यह समझाने के लिए कि शरीर में कितनी चोटें आई थी इस एक्सीडेंट में। भाई अजम पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो अबान का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसके सबसे छोटे भाई अबान का शव बुरी हालत में था। अतीक के बेटे अबान के शव पर 23 गहरे चोट के निशान मिले। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हुई है। हादसे में कार का जिस तरफ का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हुआ, जो मैंने आपको दिखाया, खबर है कि कार में अतीक का बेटा अबान उसी तरफ बैठा था जो हिस्सा डिवाइडर से जाकर टकराया। टक्कर से अतीक का बेटा सीट और बोनट के बीच में बुरी तरह से फंस गया। उसके बाद पैर टूटकर मुड़ गए थे और सिर पर गहरी चोटें आई थी। सिर पर भी चोटें थी। अबान के शरीर में इतनी गहरी और अंदरूनी चोटें थीं कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। कार के डिवाइडर से टकराने पर शरीर में जगह जगह गहरी चोटें आई। जोरदार टक्कर से अबान के लीवर, फेफड़े और तिल्ली तक फट गई। उसके शरीर की कई पसलियां टूट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गंभीर ब्रेन हैमरेज की भी जानकारी है। कार की टक्कर से अबान की आंतें और दिल की बुरी तरह से दिल भी फट गया। इंटरनल ब्लीडिंग हुई, यानी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हुई। 3 डॉक्टरों की टीम ने झांसी में करीब 4.5 घंटे तक पोस्टमार्टम किया है और रिपोर्ट दी कि अतीक के बेटे की मौत की वजह गंभीर सड़क हादसा है, क्योंकि 23 से ज्यादा उसके शरीर में चोट मिली है। सुनिए जरा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। एक्सीडेंटल इंजरी से मौत हुई, सबके हैमरेज हुए, ब्रेन इंजरी से मौत हुई, सबके हैमरेज हुए, ब्रेन में हुई और पेट में सब आते वाते और दिल वगैरह सब फट गए थे। अच्छा, हाँ, बस इसलिए बहुत बड़ी बहुत चोटें हैं सब जगह, बहुत ज्यादा चोटें। हाँ, सब इंटरनल इंजरी थी। आपने सुना, डॉक्टर कह रहा है बहुत चोटें। डॉक्टर कह रहे हैं दिल वगैरह सब फट गया था, लेकिन अकेला अतीक का बेटा उस गाड़ी में नहीं था। उस गाड़ी में और भी युवक उसके साथ मौजूद थे, उसके साथी थे, जिनमें कई घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस गाड़ी में लगभग 5 लोग बैठे हुए थे। 2 की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। आइए अब आपको बताऊं कौन चला रहा था गाड़ी और किस किस की गई है जान। ये आपके सामने आ गई सबकी तस्वीरें। ये अबान की तस्वीर देख रहे हैं। मोहम्मद जैद, सोनू, उमर अहमद और फारूक, ये 5 लोग 5 सीटर गाड़ी में मौजूद थे। सबसे पहले देखिए अबान क्या कर रहे थे। ड्राइवर की बगल की सीट पर अतीक का बेटा बैठा था। खबर है कि सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी उसने। कार की टक्कर से सबसे ज्यादा चोट अबान को ही आई। मौके पर ही अबान की मौत हो गई। इसके बाद देखिए मोहम्मद जैद सबसे ऊपर और कॉर्नर पर आप देख रहे हैं। 120 किलोमीटर की रफ्तार से कार चला रहा था, यानी जैद ही ड्राइवर था। मोहम्मद जैद अतीक का खास रिश्तेदार भी है, अतीक की बहन का दामाद बताया जा रहा। और जैद हरदम अबान और अजम, यानी जो छोटे बच्चे उनके साथ रहता था। हादसे में चोट आई है लेकिन बच गया, यानी जो गाड़ी चला रहा था, जो ड्राइवर था, वो बच गया है। अगला नाम है सोनू। सोनू अबान के पीछे वाली सीट पर बैठा था। ठीक कार की टक्कर में अबान जैसी ही गहरी चोट सोनू को भी आई और सड़क हादसे में उसकी भी जान चली गई, यानी अबान के पीछे वाले की भी जान गई। सोनू अबान का गहरा दोस्त था और उसी के गांव का था। अगला शख्स उमर अहमद, ड्राइवर जैद के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठा था। कार की टक्कर में जख्मी हो गया लेकिन जान बच गई है, ड्राइवर की भी जान बची है। अतीक परिवार का सगा रिश्तेदार बताया जाता है। अबान अक्सर उमर के घर पर ही रहता था। अगला और आखिरी नाम है गाड़ी में फारूक का। फारूक के पिता अतीक के पीए रह चुके हैं। फारूक और उसके पिता जेल भी जा चुके हैं। फारूक हर वक्त अबान के साथ ही रहता था। हादसे के वक्त पीछे की बीच की सीट पर बैठा हुआ था। बुरी तरह से घायल है लेकिन बच गया है। ये वो लोग जो गाड़ी में बैठे थे। अब सुनिए जो बच गए जिंदा, अस्पताल में घायल हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं सो रहा था, मैं पीछे गाड़ी में सो रहा था। फिर मुझे कुछ होश नहीं है कि हुआ। कितने लोग थे गाड़ी में? 5 लोग। कौन कौन लोग थे? 5 लोग। अबान नाम था, उमर नाम था, सोनू नाम था। और पैर में लगी हुई है भाई यार। भाई पैर किनकी मौत हुई है? किनकी मौत हुई है? किसकी मौत हुई मुझे नहीं पता। किसकी मौत हुई? अभी कोई बताए? तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं, आज फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था। हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? आबान। जा रहे थे मिलने भाई से। जेल में? जी, अली भाई। तो जानकारी के मुताबिक अतीक का बेटा अबान बड़े भाई से मिलने के लिए झांसी जेल जा रहा था और उस वक्त हादसा हुआ। अबान की मौत हो गई। अब अबान के सुपुर्द खाक करने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जब लोगों को पता चला तो भारी संख्या में लोग जुटने लगे। शाइस्ता के घर के आसपास लोग पहुंचने लगे। अब आइए आपको बताऊं कि कहां सुपुर्द खाक किया जाना है। अतीक की कब्र के पास बेटा दफन होगा। अबान के भाई और रिश्तेदारों को पहुंचने में वक्त लग रहा है, इसलिए परिवार ने अबान के शव को डीप फ्रीजर में रख दिया है। प्रयागराज में देर रात या कल उसे सुपुर्द खाक किया जा सकता है। अबान को कसारी मसारी के खानदानी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। कसारी मसारी प्रयागराज का पुराना और अतीक परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। अतीक अहमद के पिता दादा का भी इसी जगह अंतिम संस्कार हुआ था। इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद को दफनाया गया था। चाचा अशरफ और भाई असद की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में। पिता और भाई की कब्र के पास अबान को भी मिट्टी देने की तैयारी है। अबान के शव को दफनाने के लिए बाकायदा कब्र भी खोद ली गई और उसके जनाजे में शामिल होने के लिए गांव के सैकड़ों लोग पहुंच गए। लोगों को की भीड़ को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। जेल से अतीक के दोनों बेटे भी आ रहे हैं और इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। अतीक के गांव हटुआ से कसारी मसारी कब्रिस्तान की दूरी करीब 17 किलोमीटर है और इस 17 किलोमीटर इलाके में प्रयागराज पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुनिए क्या कुछ कह रहा है अबान का भाई। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छी बात है कि उनको जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट से परमिशन मिली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक्सीडेंट में मौत हो गई, ये एक दुर्घटना, एक दुर्भाग्यवश चीज़ें हो जाती हैं, इसमें हमारी भी संवेदनाएं। इस तरीके की दुर्घटना में किसी के द्वारा टिप्पणी भी ये गलत है। वो मौत जो हुई है ये अकाल है। इस मौत पर सभी की संवेदनाएं, हमारी भी संवेदनाएं। बड़े वाले भाई को पेरोल मिलना चाहिए और आए वो जो है अपने भाई का जो अंतिम विदाई में शामिल हो। अब देखिए इधर अबान को सुपुर्द खाक करने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ सीएम योगी कहां है? आज सीएम योगी कानून व्यवस्था पर आज बैठक ले रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग थी। दूसरे विभागों के अधिकारियों से भी योगी ने बैठक की है। तो 27 में चुनाव है। 27 चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात होगी। 27 चुनाव से पहले दूसरे मुद्दों पर भी बात होगी। और अब योगी ने अखिलेश यादव पर अटैक किया है। देखिए क्या कहा योगी। योगी ने कहा कुछ लोगों के साथ उनके जीवन में जो शब्द जुड़ जाता है वो उससे पीछे नहीं छुड़ा सकते हैं। जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं। योगी ने अखिलेश को कहा बबुआ भी यही करते हैं। 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तक तैयार होते हैं, शाम 5 बजे जिम जाते हैं और 7 बजे से उनकी महफिल जमती है। देश प्रदेश के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। यही वजह थी कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे हुआ करते थे। महीनों कर्फ्यू लगा रहता था और इंसेफ्लाइटिस, डेंगू से मासूमों की मौत होती थी। कानून व्यवस्था का हाल यह था कि महिलाओं का सबसे बड़ा खतरा सपाइयों से ही था। इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश ने कहा आज का युवा बेरोजगारी, गरीबी से जूझ रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी नया विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रचारजीवी सीएम ने 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया और जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी झूठी छवि पर खर्च किया है। विज्ञापन पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी इन्हें बदनामी ही मिली है। बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे प्रदेश के लिए यह अस्वीकार्य है। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी एंड रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2 से 3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। ये अखिलेश यादव ने कहा। सुनिए जरा योगी का वार। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो
सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी हुआ डीसीएम है, एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था, और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी, डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी।